बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में सरसों का साग बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो सरसों का साग लेके साफ़ करके बॉयल करके पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून क्रश ये लहसुन है, 2 हरी मिर्चें इसको तड़के में डालेंगे। ये आधा कप कुकिंग ऑयल, आधा बंच धनिए का, ये 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसको कुतर ली हैं। ये 4 बड़े टमाटर हैं और 1 पाव दही है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजारदीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर इसमें लहसुन और हरी मिर्च कड़ाएंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। जब ये लहसुन गोल्डन हो जाए फिर इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। ये गोल्डन हो चुकी है। अब इसको टमाटर को पकने के लिए रख देंगे। अब इसको टमाटर को ढक के इसको गलने के लिए रख देंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे। अब इसको 3-4 मिनट टमाटर गलने तक पकाएंगे। फिर इसमें मसाले शामिल करके और सरसों का साग डालेंगे। अब इसको थोड़ा टमाटर को घुमा लेंगे ताकि ये जल ना जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। आंच को थोड़ी हल्की करके इसको मज़ीद पकाएंगे टमाटर गलने तक। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ही नमक, थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। एक टीस्पून हल्दी। अब इसको भूनेंगे टमाटर को ताकि ये टमाटर गल जाए। यानी इसका पहले मसाला तैयार करेंगे फिर सरसों का साग डालेंगे। इसको टमाटर को गलने तक ढक के रखेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए। अब इसको दही को फेंट के रखेंगे। फिर ये सरसों का साग डाल के फिर दही डालेंगे। दही को फेंट के लाजमी रखना है ताकि इसमें लम्स ना बने, वरना ये फटी फटी लगेगी।
अब टमाटर को भूनेंगे, चेक करेंगे कि ये गल चुके हैं। इसको भूनेंगे जब तक ये गल ना जाए, तब तक सरसों का साग शामिल नहीं करेंगे, वरना फिर बहुत टाइम लगेगा गलने में। ये काफ़ी हद तक टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें सरसों का साग शामिल करेंगे, फिर भूनेंगे। ये 2 किलो सरसों का साग मैंने साफ़ करके प्रेशर कुकर में पका लिया। इसमें 2 हरी मिर्चें, 1 प्याज भी डालेंगे बॉयल करते हुए। आधा घंटा प्रेशर कुकर में पका लिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके रखेंगे, ढक्कन ढाँक के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब इसको मज़ीद 6-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये इसमें कड़कड़ा जाए, इसका टमाटर का मिक्सचर इसमें टेस्ट आ जाए। भी शामिल करेंगे इसमें। आधी मैंने इसमें पकाने में शामिल की है, आधी फिर गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम इसको अभी मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह टमाटर में मिक्स करेंगे, थोड़ी आंच तेज़ करेंगे, फिर इसको मिक्स करके भूनेंगे थोड़ा। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये मज़ीद पक जाए, क्योंकि वो फीका था जब हमने पानी में बॉयल किया था। सारे मसाले तो हमने इसमें तड़के में डाले हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये कड़कड़ा जाए। अब मज़ीद इसको 5-6-7 मिनट पकाने रख देंगे। अब हम इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। अब इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से सरसों के साग में ये गर्माइश सरसों के साग की ख़त्म हो जाती है। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें दही डालते हैं। दही से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये दही इसमें मिक्स ना हो जाए। फिर हम इसको दही का पानी सूखने तक ढक के पकाएंगे। इसमें जो नमी रह गई है दही की वो सूख जाए। अब वैसे तो हम लोग इसको चावल की रोटी के साथ नरम ही सर्व करते हैं, लेकिन अगर आप मिक्स चाहें हो तो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाने रख देंगे ताकि ये दही का थोड़ा पानी खुश्क हो जाए और मोटी होती है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ी गीले साग के साथ सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसको मज़े से खा सकते हैं। वैसे तो हर इलाके का अपना ट्रेडिशन होता है। इसमें अब मैं 2 चम्मच टेबल स्पून ये मक्खन शामिल करूँगी पूरी। वैसे तो अब हर इलाके का अपना ट्रेडिशन होता है। कुछ लोग इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करते हैं, हम लोग इसको चावल की रोटी के साथ सर्व करते हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें मक्खन का सौंधी खुशबू आ जाए। मक्खन डालना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिए, वरना लेकिन इसके साथ थोड़ा अच्छा जायका आ जाता है। अब मैं इसको जो धनिया थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया था वो धनिया और हरी मिर्च डालूंगी। फिर हम इसको सर्व करेंगे चावल की रोटी के साथ। अगर मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और लाजमी इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
ये सर्दियों के रिवायती खाने हैं। हर मौसम का अपना मज़ा होता है, हर मौसम की अपनी डिश होती है। ये सर्दियों की सौगात है, इसलिए मैंने सर्दियों में ये सरसों का साग आपको बना के दिखाया, क्योंकि अभी इसका सीज़न भी है। आप भी ट्राई करके देखें। खंड मिक्स न थियो।